हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो टॉपिक होगा मुद्रा एवं बैंकिंग से 50 PYQ क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट 1 है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्य का स्थिरीकरण या मुद्रा का कार्य नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमर ने मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रोमर ने दिए थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्म मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह गर्म मुद्रा कहलाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध अवैध कारोबार है। तो हवाला का मतलब होता है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह हार्ड करेंसी होती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसका तात्पर्य सॉफ्ट करेंसी से होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, यह सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रीकरण, जो कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? तो मुद्रीकरण कहलाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेबी से यह बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की में कमी, यह मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्त बाजार नीति, जो कि यह मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
16 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वह मुद्रास्फीति कहलाती है। जिस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वह मुद्रास्फीति कहलाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, जो कि यहाँ पे वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति होती है। जो कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है तो वह मुद्रास्फीति होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देनदार को मुद्रास्फीति के कारण अधिक हानि होती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति से लाभान्वित, जो कि यह सी हो जाएगा, ऋण वाला मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जो कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर को उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो कि ए में है आपका बचत का बजट, और दो में आपका बी में है प्रत्यक्ष कालाधन में वृद्धि, और सी में आपका सरकारी व्यय में कटौती कर कर मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजार दर में कमी यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मापी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को स्थानीय रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर के द्वारा मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, M1, जो कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है,
किस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा M3 को मुद्रा संगठन को मुद्रा विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डाक खानों की मांग जमा मुद्रा आपूर्ति M3 में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के द्वारा मुद्रास्फीति होती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी रुपये का अवमूल्यन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश रुपये की पूर्ति में परिवर्तनीयता ये इनमें से सभी हो जाएगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी जो कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इसमें आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को भी जमा किया जाता है, आरबीआई का स्वर्ण भंडार और उसके बाद रुपये की पूर्ति में परिवर्तनीयता को भी सम्मिलित किया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि यहाँ पे पेट्रोलियम के आयात पर भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। तो काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना यह अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों जो कि आपका ऑप्शन ए में है अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। अब बी में है अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन दोनों कथन सत्य है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।